सो हे गाइस, वेलकम बैक। हीरो विदाउट अ क्लास हु नीड्स स्किल सीजन 1 एपिसोड नंबर 8 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के 7 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एंड हाँ, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे एरियल को देखते हैं, जिसके हाथ में ना लगभग सभी स्कूल की कार्ड्स होती है, मतलब की ID कार्ड होता है। और यहाँ पे ये तीनों बच्चे भी खड़े होते हैं और ये बोलते हैं कि सच में यार, मतलब तुम कमाल के हो, तुमने एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 6 स्कूल की ID अपने पास रखी है। बट एक बात बताओ कि आखिर तुम इन 6 स्कूल को एक साथ अटेंड कैसे करने वाले हो। एरियल बोलता है कि हाँ, मतलब कि ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात तो है, बट तुम्हें पता है क्या, सिर्फ 20% अटेंडेंस चाहिए तुम्हें एग्जाम्स में बैठने के लिए। फिर जो अपनी ग्रीन बार वाली बंदी होती है बोलती है देखो, दिक्कत यहाँ भी नहीं है, दरअसल बात ये है कि तुम्हें यहाँ पे एग्जाम्स में पास होना होगा। तो एरियल बोलता है हाँ वो तो मैं हो जाऊंगा। तो फिर ये बोलती है नहीं, शायद तुम्हें नहीं पता, बट रिसेंट करिकुलम के अकॉर्डिंग ना तुम्हें यहाँ पे एग्जाम्स के अंदर वही आंसर लिखने होते हैं जो कि तुम्हें टीचर्स ने क्लास में पढ़ाया होता है। मतलब कि अगर तुम उसके आंसर में कुछ दूसरा लिखोगे या फिर अपने मन से लिखोगे तो तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। वेल, एरियल बोलता है कि ओह अच्छा ये बात है क्या। फिर वो बोलता है मैं एक काम करूंगा, अगर तुम लोग मुझे अपना अपना नोट्स दे दो तो शायद ये मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा। वेल, ये तीनों बोलते हैं कि हाँ, मतलब कि हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें काफी खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। और फिर एरियल बोलता है चलो फिर तो ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मुझे रेड, ग्रीन और ब्लू स्कूल का तो टेंशन खत्म हो गया, अब बाकी के जो 3 स्कूल बचे हैं मैं उसका देख लूंगा। एंड उसमें भी ब्लैक स्कूल का तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई भी एग्जाम्स वगैरह नहीं होते हैं। और ये बात सुन के जो रेड बाल वाला बंदा होता है बोलता है क्या सच में। तो ये बोलता है हाँ बिल्कुल, जो अपना ब्लैक मैजिक वाला स्कूल है वहाँ पे तुम्हें कोई भी क्लास अटेंड नहीं करनी होती है, वहाँ पे तुम्हें खुद से पढ़ना होता है। और अब बचते हैं व्हाइट और येलो स्कूल, जिनको मैं देख लूंगा, मतलब कि इनके क्लासेस मैं खुद ही अटेंड कर लिया करूंगा। वेल, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि ओह ये काफी अच्छी बात है। एंड तभी जो अपना रेड बाल वाला बंदा होता है बोलता है मास्टर अब जब सब कुछ तय हो ही चुका है तो एक काम करो, आप यहाँ पे अपना सबसे पहला क्लास ना मेरे स्कूल में लो, मैं यही चाहता हूँ। वेल, अपना बंदा बोलता है चलो ठीक है, मतलब इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग यहाँ पे क्लास के अंदर जाते हैं। और यहाँ पे जो अपना एरियल होता है ना, इसे यहाँ पे वही बंदा दिखाई देता है जो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखा था, जो अपना मैजिक कर रहा था। और ये बोलता है मास्टर चलो हम बैठते हैं। तभी ये जो येलो बाल वाला बंदा होता है ये देखता है और बोलता है तुम दोनों यहाँ भी। बट एरियल ने इस पे ध्यान नहीं देता है। फिर ये बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। फिर ये लाल बाल वाला बंदा बोलता है मेरे मास्टर किसी एरे गहरे से बात नहीं करते, तुम अपनी जुबान बंद रखो और अपने पास वापस बैठ जाओ। फिर ये येलो बाल वाला बंदा बोलता है मुझे नहीं याद कि मैं कभी तुमसे हारा था, मैं हारा था इससे, और वो भी एक गलती थी, मतलब कि मैं इतनी आसानी से किसी से नहीं हार सकता। और फिर ये बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि एरियल ना एक स्पेल कास्टर है, इसने झूठ बोल के यहाँ पे वो एग्जाम दिया था। एरियल बोलता है नहीं मैं कोई स्पेल कास्टर नहीं हूँ। विलियम बोलता है मुझे पता है, तुम मुझे गधा बनाने की कोशिश मत करो, तुम जिस एज में हो ना 100% तुम एक मेज होगे, बस तुम यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को छिपा रहे हो, पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। एंड यहीं पे तभी यहाँ पे इनका टीचर आ जाता है और बोलता है बस बहुत हुआ और तुम लोग जाके ना अपने सीट पे बैठ जाओ क्योंकि क्लास अब चालू होने वाली है। बट ये जो येलो बाल वाला बंदा होता है बोलता है सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। ये बोलता है अच्छा ठीक है, तो तुम पूछो क्या तुम्हें पूछना है। ये बोलता है मेरा नाम रोएसी है, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस बंदे का क्लास क्या है। वेल, यहाँ पे ये एरियल के क्लास के बारे में पूछता है। इसका टीचर बोलता है अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, उसका नाम एरियल है ना, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा यहाँ पे क्लासलेस है। और ये बात सुनते ही जो रोएस होता है वो बोलता है क्या क्लासलेस, ये तुम गलत बता रहे हो, मतलब कि ये सच हो ही नहीं सकता, इसने मेरे सामने मैजिक का यूज करा था। ये बोलता है कि हाँ मतलब जो मैंने बोला वही सच है, और अगर तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल चुका हो तो अपनी सीट पे बैठ जाओ और यहाँ पे अपना ध्यान लगाओ पढ़ाई में, बकलोली करना छोड़ दो, अपनी अपनी नोटबुक सब लोग खोल लो। वेल, हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पे अपना अपना नोटबुक खोल के ना बैठे होते हैं और ये यहाँ पे पढ़ाना चालू करता है। और यहाँ पे जो भाई अपना ये बंदा होता है, मतलब कि रेड बालों वाला ये बच्चा होता है, इसके तो घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ये बोलता है कि सच में यार मतलब इतनी ज्यादा स्क्रिप्ट्स कौन याद करेगा, हम लोग पागल है क्या, ये बंदा हमें कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। और वहीं पे जो एरियल होता है वो इन सारे स्क्रिप्ट को ना काफी ध्यान से देख रहा होता है और बोलता है ये काफी बेसिक चीजें पढ़ा रहा है, मतलब कि मैंने ये सब ऑलरेडी पढ़ ली है। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे मेरा ना टाइम बर्बाद हो रहा है, पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। और एरियल ने यही सारी बातें सोच रहा होता है। और तभी हम यहाँ पे इसके टीचर को देखते हैं और वो ना यहाँ पे इस स्क्रिप्ट को इन्हें समझाने लगता है और बोलता है देखो अगर तुम लोगों को ये स्क्रिप्ट याद हो जाएगी तो तुम लोग अपने मैजिक को ना काफी स्मूथली यूज कर पाओगे। वेल, यहाँ पे एरियल को तो बातें समझ आ रही होती है, बट वही पे दूसरी तरफ ये जो बंदा होता है इसे अभी भी घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ये अभी भी यही सोच रहा होता है कि पता नहीं मैं यहाँ से निकलूं तो निकलूं कैसे। एंड यहाँ पे इनका टीचर इनको माना वाना के बारे में भी बताता है, मतलब कि काफी सारी चीजें यहाँ पे इन्हें ज्ञान दे रहा होता है। और फिर आगे वही ये बताता है कि देखो अगर तुम्हें आगे चल के कोई भी सुप्रीम स्पेल कास्ट करना है तो पहले तुम्हारा बेसिक स्पेल्स क्लियर होना चाहिए और तुम्हें अपने स्पेल्स को रीअरेंज करना आना चाहिए ताकि तुम उसे काफी अच्छे से और इफेक्टिव वे में यूज कर सको। तभी ये बंदा बोलता है कि मास्टर आपने भी तो यही करा था ना। तो ये अपना एरियल बोलता है कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपना एरियल होता है वो फाइनली यहाँ पे ग्रीन स्कूल को अटेंड करने आ चुका होता है और ये बोलता है कि यार देखा जाए ना तो रेड स्कूल के कंपेयर में जो ग्रीन स्कूल है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब कि यहाँ पे ना काफी चीजें अलग हो रही हैं और स्पेशली यहाँ पे ट्रेनिंग तो कमाल की है। वेल, यहाँ पे ये लोग अपना हाथ पैर खोल रहे होते हैं और ये लड़की बोलती है मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम यहाँ पे ना एडवांस स्पेल और एडवांस मैजिक ऑलरेडी जानते हो। ये बोलता है कि हाँ मतलब कि इतना तो सब कुछ पता है मेरे
को, मतलब मेरे डैड ने मुझे सिखा दिया था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इनकी टीचर आती है और बोलती है सब लोग तैयार हो जाओ क्योंकि अभी हम यहाँ पे फ्लाइट मैजिक सीखने वाले हैं। तो ये बोलते हैं कि चलो ठीक है, मतलब कि अब फाइनली कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर ये बताती है कि देखो तुम्हें अपने शरीर को थोड़ा हल्का छोड़ना है और खुद को ऊपर की तरह जाने देना है, मतलब कि ऐसे तुम्हें फील करना है कि तुम एक चिड़िया हो और तुम्हें अपने बाहों को खोलना है और ऐसे करके तुम्हें ऊपर की तरफ जाते हुए अपने मानक को कंट्रोल करना है, मतलब कि अपने माइंड के साथ। और हम देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं ना वो सभी लोग यहाँ पे जैसे टीचर ने बताया होता है वैसा करना स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले होती है अपनी ये ग्रीन बालों वाली बंदी और ये जैसे ही ऐसा करती है ये धम से गिरती है और इसे देख के सब लोग हंसने लगते हैं। ये बोलती है मुझ पे हंसना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगी? मैं बिल्कुल करूंगी, मतलब मैं यहाँ पे हार नहीं मान रही। एंड वेल यहाँ पे इन सबको चुप करा देती है और फिर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करती है। एंड वेल एट द एंड एरियल भी यहाँ पे यूज करता है और उड़ जाता है। बट भाई यहाँ पे बंदा ना उड़ता नहीं है, लिटरली एक रॉकेट की तरह लॉन्च होता है और उसके दुगनी स्पीड से आके जमीन में नीचे गिरता है। और तभी यहाँ पे ये ग्रीन बाल वाली बंदी आके बोलती है एरियल तुम ठीक तो हो ना, इधर आओ बाहर निकलो। और ये इसे बाहर निकलती है और तभी यहाँ पे एक बंदा आता है बोलता है क्या यार तुम भी एकदम से खत्म लड़के हो, तुमसे उड़ा तक नहीं जा रहा, देखो उड़ते कैसे हैं। और वेल ये यहाँ पे इन्हें उड़ के दिखाता है और ये देख के इन्हें काफी अच्छा लगता है। ये बोलते हैं वाओ कितना अमेजिंग बात है ना, ये बंदा सच में कमाल का उड़ रहा है। और फिर ये इन्हें बताता है दरअसल मैंने आज तक सिर्फ फ्लाइट मैजिक ही पढ़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो तुम ना इसमें मुझे हरा ही नहीं सकते, मतलब कि मुझे हराना ना मुमकिन है। और यहाँ पे ना जो फ्लाइट मैजिक है वहाँ पे अभी एक रेस होने वाली है, मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, तो तुम मुझे हराना तो भूल ही जाओ। एरियल बोलता है अच्छा है, वैसे ये कब होने वाला है? ये बताता है कि बस अभी कुछ दिन के अंदर ये होने वाला है। एरियल बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें उसके अंदर हरा के रहूंगा। विले बोलता है तुम पागल हो क्या, मतलब कि एक उड़ना सीखने के लिए ना तुम्हें कम से कम 6-7 महीने तो सिर्फ इसके बेसिक्स में लग जाएंगे और जो नेक्स्ट रेस होने वाली है वो कुछ दिनों के अंदर ही होने वाली है, तो तुम पागल मत बनो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम 1 साल तक तो ये भूल जाओगे, तुम मुझे छू भी सकते हो। विल एरियल बोलता है वो तो हम देख लेंगे। विल इतना बोल के ये बंदा यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि एरियल ना काफी सोच रहा होता है और ये ग्रीन बाल वाली बंदी बोलती है मुझे तुम पे भरोसा है, तुम बिल्कुल ऐसा कर लोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं भाई यहाँ पे तीनों बंदे ना छुप छुप के मिल रहे होते हैं और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि दरअसल आजकल एक रूमर फैल रही है कि रात को ना कोई बंदा यहाँ पे उड़ रहा है और वो एक तरीके का भूत है जो किसी को भी पकड़ ले रहा है। वे लोग बोलते हैं कि अच्छा ऐसा बात है क्या? और यहाँ पे जो रेड बाल वाला बंदा होता है बोलता है बस करो, तुम लोग मुझे यहाँ पे डरा रही हो क्या? तुम लोग यहाँ पे क्या मुझे डराने आई हो? वे ये बोलती है नहीं तुम यहाँ पे गलत समझ रहे हो, दरअसल हम तुम्हें बस यहाँ पे थोड़ा सा वार्न कर रहे हैं, तो तुम यहाँ पे बच के रहना। वे बंदा बोलता है बस करो यार, तुम लोगों ने बहुत डरा दिया मुझे, यहाँ से जाओ। वे बोलते हैं कि क्या बक रहे हो तुम? ये बोलता है हाँ बिल्कुल। विल ये तो यहाँ पे अपने में झगड़ना चालू करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि भाई इनके पीछे जंगले के पास ना कोई उड़ रहा होता है और यहाँ पे जो रेड और ब्लू बाल वाले बंदे होते हैं ना ये इसे देख लेते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि अरे यार तुम हटो, तुम्हारे पीछे कोई है। और यहाँ पे इस लड़की को समझ नहीं आता है कि आखिर दोनों कह क्या रहे हैं। विल जैसे ही पीछे मुड़ती है ना भाई इसकी आत्मा इसके शरीर से बाहर होती है और ये जैसे ही चिल्लाने वाली होती है ये बंदा इसका मुंह दाब लेता है और ये जो रेड बाल वाला बंदा होता है बोलता है जल्दी से तुम उसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि भाई ये बंदा यहाँ पे कांप रहा होता है, बोलता है फायर मैं मैजिक, मतलब भाई ऐसे ही बोल रहा होता है। तभी अपना एरियल बोलता है अबे गधे शांत हो जा, ये मैं हूँ। विल बोलता है अरे ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। और तभी हम देखते हैं कि एरियल अपना दुपट्टा मतलब कि जो भी था वो हटाता है और ये लोग बोलते हैं कि क्या यार क्या मास्टर, मतलब आप ये क्या कर रहे हो, ये दुपट्टा और के रात को घूमने का कौन सा शौक है? विल एरियल यहाँ पे कुछ बोलता नहीं है, वो यहाँ पे उड़ के दिखाने लगता है बट यहाँ पे कोई भी इसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता है। एरियल बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो, जरा नीचे तो देखो। विल वो लोग जैसे नीचे देखते हैं कि भाई एरियल उड़ रहा है, मतलब कि ये फ्लाइट मैजिक सीख चुका है। ये देख के लोग काफी शॉक्ड होते हैं और एरियल बताता है कि जिस दिन से उसने कहा था कि मैं फ्लाइट मैजिक नहीं सीख पाऊंगा मैंने उस दिन से रात को ही उड़ना चालू कर दिया। फिर अपना बंदा बोलता है मास्टर आखिर आप सोते कब हो? ये बोलता है मैं अभी सो रहा हूँ। ये बोलता है क्या मतलब कि पागल वागल हो क्या, या मैं पागल दिख रहा हूँ तुम्हें? तुम कुछ भी बोलोगे मैं विश्वास कर लूंगा। एरियल बोलता है हाँ बिल्कुल मैं अभी सोते हुए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इससे मेरी एनर्जी भी बचेगी और मैं काम भी कर पाऊंगा। और ये सब सुन के तीनों बोलते हैं कसम से यार ये बंदा हमारी समझ के बाहर है, मतलब कि हम जितने इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं ये हमें पागल बनाते जा रहा है। खैर छोड़ो हमें इससे मतलब ही क्या है। विल एरियल बोलता है चलो तुम लोग भी यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, मतलब तुम लोग भी यहाँ पे अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हो। विल लोग बोलते हैं नहीं हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, जो भी बकलोली करनी है तुम यहाँ पे खुद से ही करते रहो। और एरियल भी यहाँ से चला जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो एरियल है वो फाइनली यहाँ पे ब्लैक मैजिक के स्कूल में आया होता है और यहाँ पे जो ब्लैक मैजिक स्कूल की मास्टर होती है वो बोलती है ओ एरियल तुम यहाँ पे आखिर बात क्या है? एरियल बोलता है नहीं कुछ नहीं, बस मैं यहाँ पे ना लाइब्रेरी में इंटर होने का परमिशन लेने आया हूँ। ये बोलती है ओ बिल्कुल ये लो और तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर ये बोलती है कि एक बात बताओ आखिर तुम यहाँ पे आज ढूंढ क्या रहे हो, मतलब तुम्हें किस तरीके का बुक चाहिए होता है? तो बोलता है नहीं मतलब कि मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ पे सभी बुक्स को पढ़ना है। तो बोलती है क्या सच में? ये बोलता है हाँ बिल्कुल। ये बोलती है ओह ये तो कमाल की बात है। विल यहाँ पे बात करने के बाद एरियल यहाँ से चला जाता है मतलब की लाइब्रेरी में और ये काफी चीजें पढ़ता है। विल हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एरियल फिर से रेड स्कूल में होता है और यहाँ पे ना ये क्लास को अटेंड कर रहा होता है और इसका मास्टर यहाँ पे एक स्पेल लिखता है। तभी एरियल खड़ा होता है और बोलता है मास्टर यहाँ पे आपने एक लाइन छोड़ दी है, आप वहाँ पे देख सकते हो। विल बोलता है अच्छा 1 मिनट मुझे देखने दो। फिर वो देखते हैं कि अरे हाँ मतलब की जो 3rd लाइन है उसमें मैंने कुछ गलती तो करी है। एंड विल वो यहाँ पे उसे अच्छे से लिखता है और बोलता है कि चलो हो गया अब सही है। फिर ये अपना बंदा बोलता है कि हाँ अब ठीक है। और भाई जो रेड बाल वाला बंदा होता है बोलता है मास्टर मतलब
आप कमाल के हो यार, आपने पूरा का पूरा ये रट रखा है क्या? ये बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब कि मैंने ये कब का कर लिया था। फिर ये बोलता है दरअसल मैं इसको ना और शॉर्ट में भी बना सकता हूँ। विलियम बोलते हैं क्या सच में? ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो मैं इस स्पेल को ना और छोटे में लिख के तुम्हें याद करवा सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जो इसका मास्टर होता है बोलता है ओ ऐसा है क्या, तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे बोर्ड पे क्यों नहीं आते और इसे लिख के दिखाओ। एरियल जाता है और इसे लिख के दिखा भी देता है। और ये देख के बंदा काफी शॉक्ड होता है। वो बोलता है कि सच में यार, मतलब तुमने जो स्पेल लिखा है वो छोटा भी है और ये काम का भी है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे एडवांस क्लास में जाने के लिए एक पेपर दे दो। ये बोलता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आओ मैं तुम्हें यहाँ पे स्पेशल परमिशन देता हूँ, बट उसके लिए ना तुम्हें यहाँ पे एक एग्जाम से होकर गुजरना होगा। एरियल बोलता है मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये सब कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि अपना जो रॉयस होता है वो बोलता है मास्टर अगर आप बुरा ना मानो तो एरियल के साथ मैं भी एग्जाम देना पसंद करूंगा। वो बोलता है कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आ चुके होते हैं। और इनका जो मास्टर होता है वो बताता है देखो तुम्हें वहाँ पे नीचे एंटर करना है और वहाँ से एक मॉन्स्टर को रिलीज किया जाएगा और वो तुम्हारे पास आएगा, उससे पहले तुम्हें उसे खत्म कर देना है। एरियल बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, और रोयस भी बोलता है हाँ मैं भी समझ गया। इसके बाद जो रोयस होता है वो बोलता है पहले मैं जाऊंगा, और वो जैसे ही नीचे जाता है ना वहाँ पे एक मॉन्स्टर को रिलीज किया जाता है। बट जो रोयस होता है वो उस मॉन्स्टर पे अटैक तो करता है, बट भाई उसका अटैक उसको लगता नहीं है, और वो जो मॉन्स्टर होता है वो बिल्कुल रोयस के पास होता है और रोयस को ऐसा लगता है कि अब वो मरने ही वाला है। बट तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो उसका मास्टर होता है वो उस मॉन्स्टर को भगा देता है, मतलब कि मार देता है। एंड बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था, क्या वो एक सच का मॉन्स्टर था? नहीं बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पे इतने बुद्धू नहीं है कि तुम्हें एक सच के मॉन्स्टर के सामने फेंक देंगे। दरअसल वो हमारा बनाया हुआ मॉन्स्टर था, तो वो तुम्हें हार्म तो बिल्कुल नहीं करता। चलो अब तुम बाहर आ जाओ। रोयस वहाँ से बाहर आता है और उसे यहाँ पे काफी बुरा लगता है कि वो वहाँ पे काफी गंदा परफॉर्म करा, मतलब कि उससे यहाँ पे बिल्कुल कोई काम नहीं हो पाया। वेल अब यहाँ पे बारी एरियल की होती है और एरियल जैसे ही वहाँ पे जाता है एक मॉन्स्टर वहाँ से बाहर निकलता है और इसे देख के जो इसका मास्टर होता है ना वो थोड़ा शॉक्ड होता है। वो बोलता है कि पता नहीं क्यों बट ये मॉन्स्टर ना मुझे काफी ज्यादा रियल लग रहा है। तभी यहाँ पे एक लड़की दौड़ के आती है और बोलती है मास्टर काफी बड़ी गड़बड़ है, जो हमने यहाँ पे डेमो मॉन्स्टर रखा था दरअसल वहाँ पे ना एक रियल मॉन्स्टर आ चुका है उस डेमो मॉन्स्टर को हरा के। तभी इसका मास्टर बोलता है ओ, तभी मैं सोचूं कि आखिर यहाँ पे मुझे असली माना की प्रेजेंस फील क्यों हो रही थी। मुझे जल्द से जल्द एरियल को यहाँ पे बताना होगा कि वो यहाँ पे बाहर आ जाए। विल वो यहाँ पे एरियल को रोकने की कोशिश करता है। एरियल बोलता है मास्टर आप चिंता मत करो, यहाँ पे सब सही होने वाला है। विल एरियल यहाँ पे ना अपने मैजिक को यूज करता है और उस पर अटैक करता है, बट ये बंदा यहाँ पे एरियल के अटैक को डॉज कर लेता है। मास्टर बोलता है अब बस करो, उसने तुम्हारे अटैक को डॉज कर लिया है तो तुम जल्दी से वहाँ से बाहर निकलो। एरियल बोलता है नहीं, आपने गलत समझा, आप वापस से देखो मेरे अटैक को। और हम देखते हैं कि जो एरियल का अटैक होता है भाई उसने डॉज नहीं किया होता है। दरअसल जो उसका अटैक होता है ना वो वापस से ऊपर की तरफ जाता है और खुद को भाई घुमा के इसके ऊपर अटैक करता है, मतलब कि इस मॉन्स्टर के ऊपर, और ये मॉन्स्टर वहीं पे जल के खत्म हो जाता है। और ये देखिए जो इसका मास्टर होता है बोलता है सच में ये बंदा कमाल का है, मैंने जितना सोचा था ये इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एक क्लासलेस होने के बाद ये इतना टॉप ग्रेड का मैजिक अभी से यूज कर सकता है। ये सच में एक कमाल की स्किल है। विल एरियल जैसे ही बाहर आता है एरियल पूछता है तो आपको क्या लगता है, क्या अब मैं आगे क्लास में जा सकता हूँ? ये बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम यहाँ पे ना प्रमोशन एग्जाम को पास कर चुके हो और सेकंड ग्रेड में जा चुके हो, तो तुम कल से यहाँ से सेकंड ग्रेड में जा सकते हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे आने की। विल ये बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे जो लाल बाल वाला बंदा होता है ना भाई इसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। ये बोलता है देख रहे हो मेरे मास्टर कितना ज्यादा महान है, मतलब कि क्या ही बताऊं मैं इसके बारे में। एंड विल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।